नमस्कार, मेरा नाम योगी है, योगेश योगी। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और वर्तमान में पिछले 4-5 सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। पिछले 20 सालों से हिंदी थिएटर कर रहा हूँ। 2002 से प्रोफेशनली थिएटर की शुरुआत मैंने की। इस बीच लगभग 80-81 प्रोडक्शन की अब तक, मतलब अब वैसी पिछले 3 सालों से उस तरह की कंसिस्टेंसी तो नहीं है थिएटर करने के लिए, लेकिन हाँ, अभी तक थिएटर कर रहा हूँ तो कुछ 81 नाटकों के करीब देश भर में 600 प्रस्तुतियाँ मैंने की हैं बतौर अभिनेता। लेकिन सिर्फ एज एन एक्टर काम नहीं किया। एज एन एक्टर ज़्यादातर किया, लेकिन सिर्फ एज एन एक्टर काम नहीं किया। स्टेज पे लाइट डिज़ाइन करना, म्यूज़िक किया, नाटकों का सेट बनाया, नाटकों के निर्देशन किए और नाटक लिखे भी। वर्तमान में एक हमारी संस्था है भोपाल में, उसका नाम है रंगरेज नाट्य संस्था। वो अभी यहाँ काम करती है भोपाल में। मैं तो कंटिन्यूटी में काम नहीं कर पाता हूँ अब पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि मैं मुंबई में शिफ्ट हूँ। तो वहाँ हमने एक स्टूडियो थिएटर बनाया है छोटा सा, जहाँ हम लोग नए जो भी लोग थिएटर करना चाहते हैं वो वहाँ थिएटर कर सकते हैं आकर। थिएटर के अलावा वहाँ काव्य गोष्ठियाँ आयोजित होती हैं। वो एक हमारा हॉल है। हमने वहाँ जो है इसी के लिए उसे डिज़ाइन किया कि वहाँ लोग आराम से रंग कर पाए, थिएटर कर पाए बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि पैसे की बहुत परेशानी है हिंदी थिएटर में। हिंदी थिएटर कमर्शियल नहीं है, यहाँ टिकटेड ऑडियंस नहीं है, तो बहुत समस्या है पैसे की। तो कमर्शियल करने की एक कोशिश थी, इसलिए हमने ये भोपाल में एक स्पेस बनाया अपना। वो चल रहा है। उसके अलावा फिल्म सिनेमा किया। 2014-15 में पहली बार कैमरे के लिए काम किया। दूरदर्शन का एक ट्रैवलॉग था, देशाटन उसका नाम था। तो देशाटन शूट किया। 13 एपिसोड थे उसके। पायलट एपिसोड जैसे सबमिट किए जाते हैं, तो वो शूट किया। उसके बाद लोकल दूरदर्शन का एक प्रोजेक्ट किया था, छोटा सा कुछ था उसमें। उसके बाद सुधांशु शर्मा की एक फिल्म की यहाँ भोपाल में। के मैनन थे उसमें, उस फिल्म में मुख्य भूमिका में। तो वो फिल्म यहीं भोपाल में शूट हुई। उस फिल्म में एक कुरैशी का किरदार मुझे दिया गया। ठीक ठाक कैरेक्टर था, 7-8 सीन थे उसके। अभी तक वो फिल्म आई नहीं बाहर, और बहुत पहले शूट हुई थी। तो उसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई जाने के बाद सबसे पहले नित्या मेहरा के साथ काम किया, डायरेक्टर नित्या मेहरा। उनके लिए एक अमेज़ॉन प्राइम के लिए एक सीरीज़ की, उसका नाम था अनपॉज्ड। उसके बाद टीवीएफ के लिए एक सीरीज़ की, उसमें भी छोटा सा एक कैरेक्टर था। दुनाली की ई निवास सर के साथ, ईश्वर निवास, उनके साथ दुनाली की एप्लॉस एंटरटेनमेंट की। यहाँ मध्य प्रदेश के बीहड़ में उसका शूट हुआ। अभी 1-8 साल कुछ हुआ है, अभी रिलीज़ नहीं हुई, मूवी आने वाली है। रिसेंटली अभी एक इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म की है। उसके डायरेक्टर हैं सूरज प्रकाश, एफटीआई से पास आउट है, और टीम भी वो पूरी एफटीआई की थी। तो वन ऑफ द लीड उसमें मैंने प्ले किया, मुख्य भूमिका में हूँ। तो वो फिल्म अभी जनवरी में बाहर आएगी। गाना गाना पसंद है, शौक। गाना गाना पसंद है क्योंकि नाटकों की शुरुआत जब मैं कर रहा था उस वक्त तो नाटकों में गाने होते थे खूब सारे। थोड़ा बहुत सुर में था तो गा लेता था। तो
इस तरह के ही नाटक मिले जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गायकी होती थी, तो ऑन स्टेज गाया करते थे गाने। तो चूँकि सिंगर ही होना चाहता था, उस गायक ही गायक ऐसा मुझे लगता था बचपन में जब छोटा था, तो कि मुझे सिंगिंग करना है। तो बाद में हमारे उस्ताद थे जो हमें संगीत सिखाते थे। मैं गया कुछ 6-8 महीना टुकड़ों टुकड़ों में नए कुछ क्लासिकल सीखने। तो वो हमसे कहते थे, बेटा क्या अब तुम मोहम्मद रफ़ी से अच्छा गा लोगे? तो हम बोलते थे नहीं नहीं, मोहम्मद रफ़ी से अच्छा नहीं गा पाएंगे, लेकिन मतलब हमारी भी आवाज़ है, कुछ तो गा सकते हैं हम भी। तो बोले नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा सा, अगर गाना ही है तुमको, तो तुम थिएटर में जाओ और वहाँ देखो सीखो, वहाँ भी गाने होते हैं, तो लेकिन थिएटर करो, रंगमंच से जुड़ो। तो इस तरह से थिएटर में आना हुआ और थिएटर शुरू हो गया, उसमें गाने शुरू हो गए, तो शौक रहा गाना बहुत ज़्यादा। लिखने का, लिखने को भी आप शौक की तरह देख सकते हैं मेरे। अम, लिखता रहा, अपने नाटकों की स्क्रिप्ट खुद ही लिखी, संगीत भी कोशिश की खुद ही करूँ नाटकों का। कविताएं लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। एक कविता है मेरी, 5 6 7 6 एक साल पहले करीब लिखी होगी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। अम, बोझ बहुत है ढोना हमको, दे दे कोई कोना हमको, जीवन की डगमग राहों पे खाट बिछा के सोना हमको, दे दे कोई कोना हमको। आदम पर एहसान ये सारे, रोटी कपड़ा मकान बेचारे, चुप चुप करके चाट गए सब पोती पतरा दान हमारे। नई पुरानी वैश्य जैसे, ऐसे भी तो सोना हमको, दे दे कोई कोना हमको। वो दिन जब हम 4 हुए थे, दाल भात अचार हुए थे, बीन बीन के सब दिन फेंके, भूख का हम व्यापार हुए थे, सब्र के साबुत दाने सारे, कर गए जादू टोना हमको, दे दे कोई कोना हमको। रोता गाता खटता मरता, जाने क्या क्या जतन न करता, लिए कलम दवात हाथ में, कागज पर रखने से डरता, जितने जो थे पुण्य किए सब। लोग पाप धोते हैं, तो मैं इस कविता में कह रहा हूँ कि पुण्य, कि जितने जो थे पुण्य किए सब, एक एक करके धोना हमको, दे दे कोई कोना हमको। तो ये इस तरह की कुछ कविताएं मैं शौक रखता हूँ लिखने का। तो क्रिकेट खेलता रहा बचपन में, बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेला। और वो जिस तरह का बचपन होता है ना लोगों का, कि उनको लगता है कि ट्रेन देखी तो ये ड्राइवर बन जाए ट्रेन के, प्लेन देखा तो पायलट बन जाए तो उस तरह के सपने थे। क्रिकेट देखते थे, क्रिकेट खेलते भी थे मोहल्ले में, तो क्रिकेटर होने का भी एक वो था। तो क्रिकेट खेला, अच्छा खासा खेला, कॉलेज में खेला, यूनिवर्सिटी, और उससे ऊपर फिर जाकर एक क्लब ज्वाइन कर लिया था, वो खेला, वहाँ खेला। तो क्रिकेट एक शौक रहा। अब तो नहीं खेल पाते हैं कंटिन्यूटी में, लेकिन हाँ, एक अच्छा बढ़िया शौक क्रिकेट भी रहा। अभी सिर्फ देखते हैं कभी कभार। तो थिएटर में एक्चुअली, अगर ये देखा जाए कि कैसे आया, कैसे आना हुआ, तो बहुत कुछ मतलब ऐसा था जिसके जवाब नहीं मिलते थे उस वक्त, और बहुत साइलेंटली चीज़ें अंदर चलती रहती थी। लेकिन कुछ होता था तो समझ में तो आता था कि कुछ हो रहा है, बट वो उसको कुछ कोई दिशा नहीं मिल पा रही थी उस अंदर की ऊर्जा को, और उसको कोई कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो क्योंकि फादर रेलवे में है मतलब थे, अब तो रिटायर हो गए। तो रेलवे का एक अपना कल्चरल विंग होता है, तो वहाँ थिएटर होता था। तो थिएटर करने के
इरादे से तो नहीं, पता ही नहीं था थिएटर क्या है उस वक्त। तो बहुत छोटा था, 98 में, तो उनके साथ जाके देखता था। वहाँ गया, एक दो तीन नाटकों में कोरस में गाने वाने भी गाए। फिर पढ़ने के लिए बाहर चला गया, बाहर से लौटा। फिर 2002-03 में यहाँ से प्रोफेशनल थिएटर पेशेवर रन कर शुरू किया। तो इस तरह से थिएटर में आना हुआ। थिएटर के बाद यहाँ थिएटर कर रहा था 2009-10 के आसपास, 10 के बाद, 10 और 11 के बीच में, मतलब 11 में वहीं रहा हूँ मुंबई में। तो एक बार और पहले मुंबई गया था, 2012 में वापस आना पड़ा। मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, तो 12 में वापस लौटा। उसके 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, और 24 साल की थी। तो फिर जाना नहीं हो पाया। फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, हम 3 भाई बहन और मम्मी पापा। तो फिर सिस्टर की डेथ हो गई, तो बहुत समय तक यहीं रहना हुआ, भोपाल में ही। लगभग 17-18 तक आप मान लिया। 18 में मैं मुंबई गया। तो ऐसे दोबारा मुंबई जाना शुरू हुआ। मुंबई पहुंचा तो शादी की, वहीं पहुंच के। शादी का भी बहुत वैसा मतलब क्या कहा जाएगा, वाकया है कि हम लोग मिले नहीं थे। मतलब शादी हमने पहले ही फ़ोन पे फिक्स कर ली, मिले नहीं थे, एक दूसरे को देखा नहीं था। मतलब फिजिकली हमने एक दूसरे को आमना सामना नहीं हुआ था हमारा एक दूसरे से। लेकिन फ़ोन पे बात होती थी, 1-1.5 महीने करीब फ़ोन पे हमने बातचीत की। डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। तो और मैं मुंबई गया, आना जाना शुरू हो गया था। जब अगली बार गया तो फिर सीधे हमने 10 दिन में शादी की, और वो रहने लगे। बाद में 2 बेटे हुए। अभी एक 2 साल का है, और एक और छोटा है, अभी 6 महीने का है। 2.5 साल का है एक बड़ा वाला, और छोटा वाला जो है 6-7-8 महीने का है। तो यही है अपने बारे में बताने के लिए, और कुछ है नहीं कुछ खास। बोलियाँ यहाँ हैं स्थानीय जो मैं बोल लेता हूँ, जिनमें मतलब भाषाओं में तो क्या है कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत, और मराठी थोड़ी बहुत, क्योंकि माँ मराठी है इसलिए। बोलियाँ काफ़ी बोल लेता हूँ। यहाँ पर जो पारंपरिक बोलियाँ हैं बोली जाने वाली मध्य प्रदेश में, बुंदेली है, मालवी है, निमाड़ी है, बघेली है। अन्य भाषाओं में मैं अवधी, मगही, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी और भाषा में थोड़ी बहुत पंजाबी भी बोल लेता हूँ। तो ये बोलियाँ और ये भाषाएं मैं इतना, मतलब अगर, क्योंकि नाटकों में किया ही है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सब तो बोल ही सकता हूँ। बस मेरे ख्याल से और कुछ नहीं ज़्यादा बताने के लिए। धन्यवाद।